रिवीजन उसी तरफ। और किसकी जिम्मेदारी है? मालेगांव सेंट्रल के आमदार की जिम्मेदारी है। कमिश्नर का जाकर गिरेबान शेख रशीद खानवादे की जानिब, सिर्फ शेख रशीद नहीं, सिर्फ आसिफ भाई नहीं, सिर्फ ताहिरा मैडम नहीं, शेख रशीद खानवादे के टाइम पे उनकी पॉलिसी और हिकमत अमली ऐसी रहती है कि किसी भी तरीके का नया टैक्स या नया बोझ मालेगांव शहरियान के ऊपर न पड़ पाए। वो हमेशा अपनी पॉलिसी और नजरिया पर शासक है। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आदमी है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में असेंबली में आज हमारा नुमाइंदा कौन है? मुफ्ती इस्माइल साहब। जिम्मेदारी किसकी बनती है कि ये रोकना चाहिए? मुफ्ती इस्माइल ने 1 नंबर प्रभाग में किसी लीडर के बोलने पर, किसी मिनिस्टर के बोलने पर या आउटर के एमएलए के बोलने पर अगर रिवीजन नहीं किया जा रहा, उनके घर पट्टी नए सिरे से नहीं बढ़ जाए, तो मालेगांव सेंट्रल में किसकी जिम्मेदारी है? किसने रोकना चाहिए, लड़ना चाहिए कि भाई एक कानून, एक रियासत में, एक महापालिका में 2 कानून। लोगों के जरिए आवाम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ और आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर के लोगों को सियासत के लिए किस तरह गुमराह किया जा रहा है। तहरीक चलाई जाती है 5 दिन इधर मीटिंगें लेकर के बिजली बिल के खिलाफ और बड़ी हुई घरपट्टी के खिलाफ। बड़ी हुई घरपट्टी का नाम दिया जाता है और जो नया रिवीजन करने के लिए एजेंसी को दिएगा उसका कागज बताया जाता है। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और उसमें भी जो रिवीजन के लिए जो मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन हुई थी, ऑफलाइन हुई थी, अभी असलम भाई ने आपको बताया, उसका प्रूफ भी आपको दिया। जो नुमाइंदगी करने वाले शहर जगह चौक चौराहों पर ऐलान कर रहे नुमाइंदगी का दम कर रहे हैं, वो उस मीटिंग में गुंडापुर खा के बैठे थे। आप मीटिंग में देख सकते हैं। तो लोगों को गुमराह न कीजिए। अगर लोगों ने आपको नुमाइंदा बना के भेजा तो जहाँ पर इस चीज का झगड़ा करना चाहिए, जहाँ पर लड़का कम करवाना चाहिए, आवाम को ऊपर मुसीबत नहीं आने देना चाहिए, वहां पर बोलना चाहिए। वहां पर आप खामोश बैठते हो। पूरी मीटिंग मैंने भी देखी है अभी और आप लोग भी देखेंगे कि पूरी मीटिंग में लीडर साहब खामोश बैठे, कहीं मोबाइल देख रहे, कहीं इधर उधर देख रहे। वहां पर नुमाइंदगी का हक अदा करना चाहिए। और जो शेख रशीद खानवादे के ऊपर घरपट्टी बढ़ाने का जो इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं 15 साल कारपोरेटर रहा हूँ, ये 5 साल में नहीं था। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कानूनन हर 4 साल में रिवीजन करना चाहिए। ये कानून है कारपोरेशन। नए रिवीजन का मतलब ये है कि जो नए घर बने, जो 1 मंजिला का 2 मंजिला कर लिए, या जो घर तोड़ के नए सिरे से नए घर बना लिए, दुरुस्त नहीं, नया घर, इन सब लोगों का रिवीजन करके उनके ऊपर किस तरीके से घरपट्टी अकाटने करना चाहिए, ये होता है रिवीजन। और मैं बोलता हूँ 4 साल में अपने वहाँ कोई रिवीजन नहीं होता। 2004 में हुआ था और अभी एजेंसी को ये दिया गया है। उसके बीच में कोई किसी तरीके की कोई घरपट्टी बढ़ाई नहीं गई है। शेख रशीद खानवादे जब भी रहा है, महापौर सबसे पहले पीरियड में आसिफ साहब थे, उसके बाद 2 मरतबा, दूसरी मरतबा शेख रशीद खानवादे ताहिरा मैडम महापौर बनी, उसके बाद फिर शेख रशीद बने, उसके बाद फिर ताहिरा मैडम बनी। मैं आपको बताता चलूं कि इन तीनों के 4 मरतबा के कार्यकाल में महापौरशिप में किसी भी तरीके की कोई घरपट्टी नहीं बढ़ी गई। सबसे पहले घरपट्टी बढ़ी है 29/12/2003 को। मैं आपको बताता चलूं, रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उस वक्त कमिश्नर डीजी फिलिप साहब थे। शेख रशीद खानवादे का महापौर नहीं था उस वक्त, निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब महापौर थे। उसके बाद घरपट्टी बढ़ी है 29/9/2009 को। उस वक्त जीवन सोनवने साहब कमिश्नर थे। उस वक्त भी शेख रशीद खानवादे का कोई महापौर नहीं था। उस वक्त महापौर साहब थे मरहूम हाजी नजमुद्दीन खजूरवाले साहब। उसके बाद तीसरी मरतबा घरपट्टी बढ़ी 17/9/2016 को। उस वक्त रविंद्र जगताप साहब कमिश्नर थे और मरहूम हाजी मोहम्मद इब्राहिम नेशनल वाला साहब महापौर थे। यानी ये पूरा रिकॉर्ड उठाकर महापालिका का देख लिया जाए। जो लोग शेख रशीद खानवादे पर उंगली उठाते, मैं तारीख और उसके साथ में आप लोगों को बोल रहा हूँ, इस 3 मरतबा बढ़ी है। तीनों मरतबा में तारीख मैंने बताया, महापौर कौन था, कमिश्नर कौन था, ये मैंने बताया। शेख रशीद खानवादे की जानिब, सिर्फ शेख रशीद नहीं, सिर्फ आसिफ भाई नहीं, सिर्फ ताहिरा मैडम नहीं, शेख रशीद खानवादे के टाइम पे उनकी पॉलिसी और हिकमत अमली ऐसी रहती है
कि किसी भी तरीके का नया टैक्स या नया बोझ मालेगांव शहरियान के ऊपर न पड़ पाए। वो हमेशा अपनी पॉलिसी और नजरियात लेकर चलते हैं। ये हो गई घरपट्टी बढ़ाने की बात। घरपट्टी शेख रशीद खानवादे के वक्त पे नहीं बढ़ी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे मौजूद पर आऊं कि ये जो रिवीजन का मामला उन्होंने लोगों ने दिया है, कब दिया, क्या दिया, किसने क्या बोला, किसने रोकने की कोशिश की, कौन गुंडा गुड़ खा के बैठे थे, असलम भाई ने आपको तफसील से बता दिया। आप लोगों ने ऑफलाइन जो मीटिंग थी वो मीटिंग की रुदात देख ली है, वीडियो में आप लोगों ने देख लिया है। मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि आज कारपोरेशन में प्रशासक है, अगर प्रशासक किसी चीज पर अमल करता है, इंप्लीमेंट करता है, कोई मेयर नहीं है, कोई कमिश्नर, कोई चेयरमैन नहीं है, कोई काउंसिलर नहीं है, कारपोरेटर नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? जो प्रशासक है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आदमी है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में असेंबली में आज हमारा नुमाइंदा कौन है? मुफ्ती इस्माइल साहब। जिम्मेदारी किसकी बनती है कि ये रोकना चाहिए? मुफ्ती इस्माइल साहब। मैं आपको बताता चलूँ, आप कारपोरेशन का 4 प्रभाग है, चारों प्रभाग में से 3 प्रभाग को का देख लीजिए। और प्रभाग नंबर 1 जो संगमेश्वर सोयगांव कैंप एरिया जाता है, प्रभाग नंबर 1, उसमें रिवीजन क्यों नहीं किया जा रहा है? जब तक पूरा रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन के ऊपर इंप्लीमेंट करके नई घरपट्टी नए घरों के लिए नहीं देना चाहिए। अगर तुमने 1 नंबर प्रभाग में किसी लीडर के बोलने पर, किसी मिनिस्टर के बोलने पर या आउटर के एमएलए के बोलने पर अगर रिवीजन नहीं किया जा रहा, उनके घरपट्टी नए सिरे से नहीं बढ़े, तो मालेगांव सेंट्रल में किसकी जिम्मेदारी है? किसने रोकना चाहिए, लड़ना चाहिए कि भाई एक कानून, एक रियासत में, एक महापालिका में 2 कानून नहीं चल सकते। अगर 4 प्रभाग है, चारों प्रभाग में पूरा रिवीजन होना चाहिए। सबको नई घरपट्टी जो नई बने हुए कंस्ट्रक्शन उनका करना चाहिए। एक प्रभाग में तुम एक एमएलए के बोलने में रिवीजन नहीं कर रहे हो, तुम्हारा डिमांड बनाना, घरपट्टी बनाना, बांटना, वसूलना तो दूर की बात है। और मैं दावे से कहता हूँ कि नए रिवीजन में 40% बढ़ोतरी आएगी। सिर्फ सोयगांव कैंप समस्या एरिया में जो नए बंगले बने, 2004 से रिवीजन नहीं हुए, 2004 से हम 2023 में बैठे, कितने बंगले बने, कितने घर बने, कितने झूले घर टूट के नए घर बने, कितने मंजिले पे मंजिला चढ़ाया गया। जो रिवीजन में जिसकी घरपट्टी बनने वाली है, 40% आमदनी जहां से आने वाली है, उस प्रभाग में अगर तुमने रिवीजन पूरा नहीं किया तो किस आधार के तहत तुम सेंट्रल में नई घरपट्टी और ये सब बांट लो? रिवीजन उसी तरह। और किसकी जिम्मेदारी है? मालेगांव सेंट्रल के आमदार की जिम्मेदारी है। कमिश्नर का जाके गिरफ्तार पकड़ना चाहिए कि एक ही कारपोरेशन के तुम है, आपके प्रशासक को कितनी तक तुमने रिवीजन किया है प्रभाग नंबर 1 में? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया है? इसलिए मेरी विनती है कि मालेगांव शहर में इंसाफ होना चाहिए, सभी के साथ में इंसाफ हो। जहाँ पे जो नया किया है उसके ऊपर, लेकिन पूरा रिवीजन करने के बाद, पूरी घरपट्टी करने के बाद फिर सेंट्रल में या आउटर में किसी भी जगह सबके साथ इंसाफ के साथ करो और हर कोई अपनी नुमाइंदगी अदा करे। बस इतना ही बोलते हुए भाई मैं अपनी बात खत्म कर सकती हूँ।